हेलो एवरीवन, वेलकम टू अमृत ज्ञान। और आज हम डिस्कस करेंगे बायोलॉजी के अंदर डाइजेस्टिव सिस्टम का छोटा सा ओवरव्यू, दैट इज डाइजेशन एंड अब्जॉर्प्शन। तो सबसे पहले समझते हैं कि डाइजेशन क्या है। डाइजेशन एक ऐसा प्रोसेस है कि जब हम कोई फूड खाते हैं तो उसको स्मॉलर स्मॉलर मॉलिक्यूल्स के ब्रेकडाउन होता है। फर्दर उसको बॉडी यूज करती है फॉर द एनर्जी, ग्रोथ एंड रिपेयर। तो डाइजेशन एक ऐसा प्रोसेस है जहां पे फूड का ब्रोकन डाउन हो रहा है इनटू स्मॉलर मॉलिक्यूल्स। फूड के छोटे छोटे टुकड़े हो रहे हैं, छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स बन रहे हैं और फर्दर उसी मॉलिक्यूल्स को बॉडी यूज कर रही है एनर्जी के लिए, ग्रोथ के लिए और रिपेयर। यही लिखा है कि डाइजेशन इज द प्रोसेस by which food is broken down into smaller molecules that the body can use for energy, growth and repair। ठीक है। अब ये डाइजेशन जो है ये बेसिकली टू पार्ट्स में मिलकर बना हुआ है। एक होता है हमारे पास मैकेनिकल डाइजेशन और एक है केमिकल डाइजेशन। ठीक है। फर्स्ट वन इज मैकेनिकल डाइजेशन, दूसरा अगर हम देखें तो क्या है, केमिकल डाइजेशन। नाम से ही समझ में आ रहा है केमिकल डाइजेशन है तो कुछ केमिकल्स प्रेजेंट होंगे, कुछ एंजाइम प्रेजेंट होंगे डाइजेशन कराने के लिए। फॉर एग्जाम्पल हमने एक सैंडविच खाया, ठीक है। तो सैंडविच हम खाएंगे तो हम जब जब हमारे टीथ जो है उसको ब्रेक डाउन करेंगे, उसको स्मॉल स्मॉल पीसेस में कट करेंगे, ठीक है। तो उसको हम बोल रहे हैं मैकेनिकल डाइजेशन। ठीक है। हमारे टीथ ने क्या किया, उस सैंडविच को छोटे छोटे टुकड़ों में कर दिया। तो उस पार्ट को हम बोल रहे हैं, उस प्रोसेस को हम बोल रहे हैं मैकेनिकल डाइजेशन। ठीक है। फिर क्या होता है, जो हमारा सलाइवरी ग्लैंड्स होते हैं माउथ के अंदर, वो सलाइवा को सिक्रीट करते हैं। ठीक है। वो सलाइवा को सिक्रीट कर रहा है, लाइक अमाइलेज एंजाइम है वो सिक्रीट होगा और वो क्या करेगा, उस फूड को फर्दर ब्रेक डाउन करेगा, उस फूड को फर्दर तोड़ेगा। तो यहाँ पे किसका यूज हो रहा है, केमिकल का यूज हो रहा है फॉर द ब्रेक डाउन ऑफ द फूड। तो उसको बोलते हैं हम केमिकल डाइजेशन। ठीक है। तो डाइजेशन क्या है, एक ऐसा प्रोसेस है जहां पे हमने कोई भी फूड खाया है, उसके छोटे छोटे टुकड़े हो रहे हैं ताकि हम उन मॉलिक्यूल्स को यूज कर सके फॉर द एनर्जी, ग्रोथ एंड रिपेयर। ये दो प्रोसेस से मिलकर बन रहा है मैकेनिकल डाइजेशन और केमिकल डाइजेशन। मैकेनिकल डाइजेशन यहाँ पे किसी भी तरीके का कोई केमिकल यूज नहीं हो रहा है और केमिकल डाइजेशन में क्या हो रहा है, एंजाइम वगैरह यूज हो रहे हैं फॉर द ब्रेक डाउन ऑफ द फूड। आगे देखते हैं। This process occurs in several stages throughout the digestive system involving both mechanical and chemical breakdown of food। ठीक है। ये जो पूरा प्रोसेस है ये कुछ स्टेजेस में होता है जो पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम को कवर करेगी। ठीक है। और इसमें बोथ मैकेनिकल डाइजेशन भी हो रहा है और केमिकल ब्रेकडाउन ऑफ फूड भी हो रहा है, जिसे हम आगे अभी डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले आपका आता है इंजेशन। इंजेशन का मतलब होता है ईटिंग। ठीक है। हमने कुछ भी चीज खाई उसको हम क्या बोल रहे हैं कि हमने कोई भी चीज इंजेस्ट करी। ठीक है। इंजेशन कहाँ से होगा, माउथ से होगा। हम कहाँ से खाते हैं, माउथ से खाते हैं। माउथ को हम दूसरे मेडिकल टर्म में बोलते हैं ओरल कैविटी। ठीक है। माउथ को हम क्या बोल रहे हैं, ओरल कैविटी। अब हमने खाना खाया, खाना खाने के बाद सबसे पहले क्या होगा, जो हमारे टीथ है, ठीक है, वो क्या करेंगे, उस खाने को छोटे छोटे टुकड़ों में कट कर देंगे। ठीक है। जिस प्रोसेस को हम क्या बोल रहे हैं, मैस्टिकेशन। ठीक है। मैस्टिकेट करना फूड को, मतलब यहाँ पे खाना है वो टीथ क्या कर रहे हैं, छोटे छोटे टुकड़े में काट देंगे। ठीक है। उसके बाद क्या होगा, सलाइवा प्रोड्यूस्ड होगा बाय द सलाइवरी ग्लैंड। ठीक है। सलाइवरी ग्लैंड्स जो है वो सलाइवा प्रोड्यूस्ड करेंगे। सलाइवा में कुछ एंजाइम्स होते हैं जैसे अमाइलेज है। ठीक है। ये क्या करेंगे, ये उस फूड को और फर्दर ब्रेक डाउन में हेल्प करेंगे। जैसे हमने ब्रेड या फिर हमने कुछ राइस खाई है तो वो सलाइवा क्या करेगा, अमाइलेज क्या कर रहा है, बेसिकली उस ब्रेड को, उस राइस को शुगर में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है। तो ये क्या था, ये कहाँ हो रहा है, ये पूरा प्रोसेस माउथ में हो रहा है। और डाइजेशन का जो फर्स्ट स्टेप है वो कहाँ पे स्टार्ट हो रहा है, माउथ में हो रहा है। ठीक है। इंजेशन इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ डाइजेशन। ठीक है। तो हम पहली बात कर रहे हैं कि माउथ और ओरल कैविटी। तो माउथ और ओरल कैविटी में बेसिकली दो चीजें हो रही हैं, एक मैस्टिकेशन हो रहा है और दूसरा क्या हो रहा है कि अमाइलेज उसका फर्दर ब्रेक डाउन करने में हेल्प कर रहा है। एक बार इसे देख लेते हैं।
द प्रोसेस बिगिंस व्हेन द फूड एंटर्स द माउथ। जैसे ही फूड जो है वो हमारे माउथ में एंटर किया वैसे ही डाइजेशन का प्रोसेस स्टार्ट होगा। टीथ जो है मैकेनिकली ब्रेक डाउन द फूड इनटू स्मॉलर पीसेस, जिसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, मैस्टिकेशन बोल रहे हैं। While the saliva produced by the salivary glands contains enzyme, basically amylase, which will start break down carbohydrates। ठीक है, तो ये क्या था, इंजेक्शन था। इंजेक्शन के बाद क्या आएगा, प्रोपल्शन। ठीक है, प्रोपल्शन। अब हमने खाना खा लिया, खाने का ब्रेक डाउन हो गया, खाना सलाइवा में अच्छे से मिक्स हो गया। मिक्स होने के बाद क्या होता है कि वो बॉल लाइक स्ट्रक्चर बना देगा। ठीक है, बॉल लाइक स्ट्रक्चर पूरा अच्छे से मिक्स हो गया सलाइवा के साथ। अब वो बिल्कुल स्वॉलो करने के लिए, निकलने के लिए बिल्कुल रेडी है। ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं बॉल लाइक स्ट्रक्चर, और वो बॉल लाइक स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं बोलस। ठीक है, क्या बोलेंगे, बोलस। ठीक है, जो हम स्वॉलो कर सकते हैं, जो हम निगल सकते हैं। ठीक है, तो आफ्टर द फूड इज च्यूड एंड मिक्स्ड विद द सलाइवा इट फॉर्म्स अ बोलस दैट इज स्वॉलो। ठीक है, हम उसको क्या कर सकते हैं, निगल सकते हैं। ठीक है, अब आप इस डायग्राम में समझ सकते हैं। डायग्राम आप देखिए। ठीक है, यहाँ पे क्या है कि फूड इंजेस्ट हुआ। ठीक है, फूड हमने खाया, ठीक है, वो मिक्स हुआ, यहाँ पे पूरा प्रोसेस हुआ, मैस्टिकेशन हुआ, सलाइवा वगैरह मिक्स हुआ, ये बोलस का उसने फॉर्मेशन किया। अब वो बोलस किसके थ्रू आएगा, इसोफेगस के थ्रू स्टमक में आना है। ठीक है, तो वो इस इसोफेगस में कैसे आता है, यहाँ पे जो ये इसोफेगस है इसमें वेवी लाइक मूवमेंट होता है, मसल मूवमेंट होता है, वेवी लाइक मूवमेंट होते हैं, जिसको हम बोलते हैं पेरिस्टालिसिस। ठीक है, पेरिस्टालिसिस मूवमेंट जिसको हम बोलते हैं। ठीक है, तो ये बेबी लाइक जो मूवमेंट है ये क्या करेंगे, फूड को आगे भेजने का काम करेंगे। ठीक है, फूड पहले कॉन्ट्रैक्ट हुआ, फिर इसोफेगस रिलैक्स हुआ, जिसकी वजह से फूड क्या हो रहा है, आगे की तरफ मूव हो रहा है। ठीक है, तो इस मूवमेंट को हम क्या बोल रहे हैं, पेरिस्टालिसिस मूवमेंट बोलते हैं। और जब तक फूड जो है पूरे डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या कह रहे हैं, फ्लोट हो रहा है, तब तक पेरिस्टालिसिस मूवमेंट हमारे रहते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम में। ठीक है, तो फूड का जो मूवमेंट है वो किसके थ्रू हो रहा है, पेरिस्टालिसिस मूवमेंट के थ्रू हो रहा है। अब इसे देख लेते हैं, स्वॉलोइंग जिसे हमने क्या बोला है, डेग्लेटेशन भी बोला है। आफ्टर द फूड इज च्यूड, फूड एक बार च्यू कर लिया, वो एक बॉल लाइक स्ट्रक्चर बोलस का फॉर्मेशन कर लेगा, व्हिच विल बी स्वॉलो। और जो बोलस है वो कैसे ट्रैवल होगा, इट विल ट्रैवल डाउन द इसोफेगस वाया पेरिस्टालिसिस मूवमेंट। ठीक है, जो क्या है, एक वेव लाइक मसल कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, तो पेरिस्टालिसिस मूवमेंट मैंने बता दिया, वो एक कॉन्ट्रैक्ट करेगा, पूरा इसोफेगस कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन करेगा, जिसकी वजह से जो फूड है वो आगे की तरफ मूव करेगा। इसको इन डिटेल में लिखा हुआ है कि पेरिस्टालिसिस क्या है, कि these contraction push the food from the esophagus to the stomach and continue throughout the digestive tract। ठीक है, ये जो पेरिस्टालिसिस मूवमेंट है ये क्या है, कॉन्ट्रैक्शंस है बेसिकली, जो क्या करेंगे, फूड को पूरे डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में ट्रैवल कराने का काम करेंगे। ठीक है, तो पेरिस्टालिसिस मूवमेंट के थ्रू क्या हो रहा है, फूड क्या हो रहा है, फूड का ट्रैवलिंग हो रही है। ठीक है, नेक्स्ट इज मैकेनिकल डाइजेशन। अब हम थर्ड पार्ट में हम बात करते हैं। सबसे पहले हमने बात करी थी इंजेक्शन की, इंजेक्शन में फूड खा लिया। नेक्स्ट हमने बात करी थी कि स्वॉलोइंग की, फूड क्या हो रहा है, स्वॉलो हो रहा है, और वो पेरिस्टालिसिस मूवमेंट के थ्रू कहाँ आ रहा है, स्टमक में आएगा। ठीक है, अब स्टमक में क्या होता है, मैकेनिकल डाइजेशन। मैकेनिकल डाइजेशन इसमें लिखा है कि द स्टमक use muscular contraction to churn the food and mix it with digestive enzyme and gastric juice including hydrochloric acid and pepsin which break down the proteins. The stomach forms a semi-liquid mixture called chyme. तो अब जो फूड ऊपर से कहाँ आया, इसोफेगस के थ्रू ट्रैवल करके कहाँ आ रहा है, स्टमक। स्टमक में भी क्या होंगे, कॉन्ट्रैक्शंस हो रहे हैं। ठीक है, मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शंस हो रहे हैं। अब वो मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन क्या कर रहे हैं, स्टमक में जो खाना आया है उसको क्या कर रहे हैं, मिक्स कर रहे हैं। जो एंजाइम वहां प्रेजेंट है, कौन कौन से एंजाइम प्रेजेंट होते हैं स्टमक में, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, HCl एंड पेप्सिन है। ये दो एंजाइम जो है वो क्या मोस्टली आपको किस में मिलेंगे, स्टमक में मिल रहे हैं। और ये क्या कर रहे हैं, मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन जब आए स्टमक में तो वो क्या कर रहे हैं, फूड आया और फूड क्या कर रहा है, मिक्स कर रहा है, फूड मिक्स हो रहा है इन HCl और इन पेप्सिन के एंजाइम के साथ। और ये पेप्सिन, ये HCl
चेयर क्या करते हैं, प्रोटीन का ब्रेक डाउन करते हैं, जो भी फूड में प्रोटीन है उसका क्या कर रहे हैं, ब्रेक डाउन कर रहे हैं। और जो फूड आया था वो अब कैसा हो जाएगा, एक थिक सूपी लाइक स्ट्रक्चर, थिक सूपी लाइक लिक्विड बन जाएगा, जिसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, टाइम। थिक सूपी लाइक फ्लूइड, ठीक है। फूड एंटर हुआ था सॉलिड, सॉलिड बिल्कुल ही जब हमने इंजेस्ट किया था तो वो सॉलिड था, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, हमने उसे सॉलो करके ईसोफेगस के थ्रू कहाँ आ गया, वो स्टमक में आया। स्टमक ने क्या किया, मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन हुए स्टमक में, जिसकी वजह से उसने फूड को मैश कर दिया। मैश करने के बाद उसने मिक्स कर दिया हाइड्रोक्लोरिक एसिड और किसके साथ, पेप्सिन के साथ, जिसने फूड के अंदर जितने भी प्रोटीन थे उसका ब्रेक डाउन किया। और अब फूड क्या बन गया, एक थिक सूपी लाइक फ्लूइड बन गया, जिसको हम बोल रहे हैं काइम, ठीक है। अब नेक्स्ट हम देखते हैं केमिकल डाइजेशन, ठीक है। मैकेनिकल डाइजेशन किसने किया, स्टमक ने किया। अब आते हैं केमिकल डाइजेशन। अब केमिकल डाइजेशन कहाँ होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है, ठीक है। तो मेजॉरिटी ऑफ डाइजेशन अकर्स इन द स्मॉल इंटेस्टाइन। जो मेजॉरिटी ऑफ डाइजेशन प्रोसेस है वो कहाँ होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर होता है। और जिसे 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, स्मॉल इंटेस्टाइन में बेसिकली 3 पार्ट्स हैं, ड्यूडेनम, जेजुनम एंड इलियम। यहाँ आप डायग्राम में देख सकते हैं बहुत अच्छे से कि जो स्टमक से जो पोर्शन अटैच्ड है दैट विल बी ड्यूडेनम, ठीक है। जो पिंक पोर्शन आपको जितना भी दिख रहा है दैट इज जेजुनम, एंड जो ब्लू पोर्शन आपको दिख रहा है दैट इज इलियम, ठीक है। तो ये 3 पार्ट्स है स्मॉल इंटेस्टाइन के, और जो मेजॉरिटी ऑफ डाइजेशन का प्रोसेस है वो कहाँ हो रहा है, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर हो रहा है। तो सबसे पहले देखते हैं कि ड्यूडेनम में क्या होता है। Duodenum enzyme from the pancreas and bile from the liver, ठीक है, enter into the duodenum and help break down fats, proteins and carbohydrates, ठीक है। जो काइम है, काइम क्या था, थिक सूपी लाइक फ्लूइड था, वो कहाँ एंटर हुआ, ड्यूडेनम में एंटर हुआ। अभी उसके अंदर जितने भी फैट्स बचे हैं, जितने भी प्रोटीन्स और जितने भी कार्ब्स बचे हैं, उनको कौन ब्रेक डाउन करेगा, पैंक्रियास, पैंक्रियाटिक जूस जो है वो, और जो बाइल जूस है जो लिवर से सिक्रीट हो रहा है वो यहाँ पे क्या होंगे, एंटर करेंगे ड्यूडेनम में, और वो क्या कर रहे हैं, इन कार्बोहाइड्रेट, इन फैट्स, इन प्रोटीन्स को क्या कर रहे हैं, फर्दर ब्रेक डाउन कर रहे हैं। नेक्स्ट क्या है, जेजुनम एंड इलियम, ठीक है। अब ये जो ब्रेक डाउन हुआ फूड का, ये कहाँ एंटर करेगा, जेजुनम में एंटर करेगा, ठीक है। These section primarily absorb nutrients, ठीक है। Enzyme continue to break food particles into their simplest forms like sugar, monosaccharides, amino acids and fatty acids, ठीक है। तो जो फूड ब्रेक डाउन वहां हुआ, ड्यूडेनम में हुआ, वो कहाँ एंटर किया, जेजुनम में एंटर किया, वहां पे वो अब्सॉर्ब हुआ फूड, और जो न्यूट्रिएंट्स है उनका क्या हुआ, जो फर्दर ब्रेक डाउन हुआ लाइक सिंपलेस्ट फॉर्म में, उनको बिल्कुल और छोटे फॉर्म में चेंज कर दिया, लाइक शुगर है, अमाइनो एसिड्स और फैटी एसिड्स, ठीक है। तो ये क्या है, इसमें हो रहा है, ये केमिकल डाइजेशन हो रहा है, कहाँ पे हो रहा है, स्मॉल इंटेस्टाइन में हो रहा है। बेसिकली यहाँ पे एंजाइम यूज हो रहे हैं उस फूड को ब्रेक डाउन करने के लिए, इसीलिए इसको केमिकल डाइजेशन के अंदर रखा गया है। नेक्स्ट इज अब्जॉर्प्शन। स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर एक टाइनी फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं, जिसको हम बोलते हैं विलाई, ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, विलाई, ठीक है। तो जो इनर लाइनिंग होगी स्मॉल इंटेस्टाइन की, जो इनर लाइनिंग होगी, इसके अंदर क्या होंगे, स्मॉल फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होंगे, जिसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, विलाई, ठीक है। और इसके भी छोटे हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, जिनको बोलते हैं माइक्रोविलाई। माइक्रो मीन विलाई का भी एक स्मॉल हेयर लाइक स्ट्रक्चर है, जिसको हम क्या बोल रहे हैं, माइक्रोविलाई। ये क्या करते हैं, दीज इंक्रीज द सरफेस एरिया फॉर अब्जॉर्प्शन। ये क्या कर रहे हैं, सरफेस एरिया बढ़ा रहे हैं अब्जॉर्प्शन का, जिसमें जो न्यूट्रिएंट्स हैं लाइक बेसिकली अमाइनो एसिड्स है, ग्लूकोज है, फैटी एसिड्स है, विटामिन्स है या फिर मिनरल्स हैं, वो इन विलाई के थ्रू अब्सॉर्ब हो जाते हैं, इन विलाई के थ्रू अब्सॉर्ब हो जाते हैं और एंटर कर जाते हैं कहाँ पे, ब्लड स्ट्रीम में, ठीक है। तो स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या है कि अंदर की तरफ स्मॉल फिंगर लाइक प्रोजेक्शन प्रेजेंट है, जो क्या है, जिसको हमने क्या बोला है, विलाई बोला है, और इन विलाई के भी स्मॉल हेयर लाइक प्रोजेक्शन है, जिसको हमने क्या बोला है,
माइक्रोविलाई बोला है, ये क्या करेंगे, जितने भी फैट्स, फैटी एसिड्स है या जितने भी आपके विटामिन्स हैं, मिनरल्स हैं, उनको क्या करते हैं, अब्सॉर्ब करते हैं। अब्सॉर्ब करने के बाद कहाँ भेज रहे हैं, ब्लड स्ट्रीम में भेज रहे हैं उनके यूसेज के लिए। नेक्स्ट है फैट अब्सॉर्प्शन। फैट्स जो है वो फर्दर उनका ब्रेकडाउन होता है सिंपलेस्ट फॉर्म लाइक फैटी एसिड्स में, जो फर्दर और होगा लिपिड्स में, और उसके बाद वो लिम्फेटिक सिस्टम में भेज दिए जाते हैं। देन they will enter into the bloodstream। तो बेसिकली ये अब्सॉर्प्शन था कि किस तरीके से अब्सॉर्प्शन होता है। नेक्स्ट इज लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन जिसको हम कोलॉन भी बोलते हैं, यहाँ पे क्या होगा, जो भी फूड स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेस्ट नहीं हो पाया, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं अनडाइजेस्टेड फूड, वो कहाँ एंटर करेगा, लार्ज इंटेस्टाइन में एंटर करेगा। अब वो लार्ज इंटेस्टाइन में ये जो फूड एंटर हुआ है, इसको भी क्या करना होता है, सॉलिड बनाना होता है। तो इसके अंदर जितने भी वाटर होगा, जितना भी सॉल्ट होगा, वो लार्ज इंटेस्टाइन अब्सॉर्ब कर लेगी। अब जब वो अब्सॉर्ब कर लेगी तो वो और सॉलिड फॉर्मेशन बना लेगा, जिसको हम बाद में बोलते हैं फीसेस, ठीक है। तो वाटर एंड सॉल्ट अब्सॉर्प्शन, द अनडाइजेस्टेड फूड, नाउ मोस्टली द वेस्ट एंटर इनटू द लार्ज इंटेस्टाइन। जो भी अनडाइजेस्टेड फूड है, जो भी डाइजेस्ट नहीं हो पाया, वो कहाँ पे एंटर करेगा, लार्ज इंटेस्टाइन में एंटर करेगा। और लार्ज इंटेस्टाइन क्या करेगी, वाटर और सॉल्ट को उसमें से अब्सॉर्ब कर लेगी और बाद में क्या बनाएगी, एक प्योर सॉलिड फॉर्म बनाएगी, जिसको हम क्या बोल रहे हैं, फीसेस। अब ये फीसेस कहाँ स्टोर रहते हैं, रेक्टम में स्टोर रहते हैं और बाद में एनस के थ्रू एलिमिनेट हो जाते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं प्रोसेस ऑफ डेफिकेशन, ठीक है। इसमें लिखा है बैक्टीरियल एक्शन। कुछ बैक्टीरिया लार्ज इंटेस्टाइन में प्रेजेंट होते हैं, जो अनडाइजेस्टेड फूड को फर्दर क्या करते हैं, प्रोसेस करते हैं, फर्दर उनको ब्रेक डाउन करते हैं। और इस प्रोसेस के टाइम में भी कुछ विटामिन रिलीज होते हैं, जैसे विटामिन ए एंड विटामिन बी, जो फर्दर बॉडी यूज करती है। नेक्स्ट इज एलिमिनेशन। द वेस्ट प्रोडक्ट ऑफ डाइजेशन आर स्टोर्ड इन द रेक्टम, जो मैंने आपको बताया कि जो भी लार्ज इंटेस्टाइन ने जो भी फीसेस बनाए वो कहाँ स्टोर रहते हैं, रेक्टम में स्टोर रहेगा। और थ्रू एनस वो कहाँ निकल जाएगा, ये रेक्टम है, रेक्टम में स्टोर रहेगा और ये एनस के थ्रू क्या निकल जाएगा, बॉडी के थ्रू एलिमिनेट हो जाएगा, ठीक है। तो समरी ऑफ डाइजेस्टिव की डाइजेस्टिव एंजाइम, इसमें कुछ एंजाइम्स हैं जो इंपॉर्टेंट है। अमाइलेज क्या करता है, ब्रेक डाउन स्टार्च इनटू शुगर इन द माउथ एंड स्मॉल इंटेस्टाइन। तो अमाइलेज जो है एक ऐसा एंजाइम है जो क्या कर रहा है, माउथ में भी सिक्रीट हो रहा है, स्मॉल इंटेस्टाइन में भी सिक्रीट हो रहा है, और ये इसका मेन फंक्शन ये है कि स्टार्च को शुगर में कन्वर्ट करता है। पेप्सिन जो हमें स्टमक में मिल रहा था, ये क्या कर रहा है, प्रोटीन का ब्रेक डाउन करता है। Lipase break down fats into fatty acids and glycerol in the small intestine। Small intestine में lipase है, lipase क्या कर रहा है, फैट्स को फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल में कन्वर्ट कर रहा है, ठीक है। प्रोटीज क्या करता है, ब्रेक डाउन करता है प्रोटीन्स को, प्रोटीन को फर्दर डिवाइड करना, फर्दर उसको क्या करना, ब्रेक डाउन करना। उसको किसमें ब्रेक डाउन होगा, अमाइनो एसिड्स इन द स्मॉल इंटेस्टाइन। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट एंजाइम्स थे। अब इसी से रिलेटेड कुछ एमसीक्यूज हैं, इन्हें देखते हैं। एमसीक्यू 1 में क्या है कि वेयर डज द केमिकल डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट बिगिन, ठीक है। केमिकल डाइजेशन कार्बोहाइड्रेट का कहाँ बिगिन होता है, तो हमने जब इंजेक्शन पढ़ा था तो उसमें हमने मैकेनिकल और केमिकल पढ़ा था। मैकेनिकल और केमिकल में हमने एक एग्जांपल डिस्कस किया था कि ब्रेड और शुगर खाते हैं तो उसका क्या हो जाता है, उसको सिंपलेस्ट फॉर्म, उसको सॉरी ब्रेड और राइस खाते हैं तो उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज करता है कौन, अमाइलेज। अमाइलेज किसके अंदर आ गया, केमिकल डाइजेशन के अंदर आ गया, और किसमें चेंज कर रहा है, शुगर में चेंज कर रहा है, ठीक है। तो केमिकल डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट कहाँ बिगिन हो रहा है, माउथ में बिगिन हो रहा है, ठीक है। So the correct option will be option number B, that will be mouth. Next is which enzyme is responsible for breaking down protein in the stomach? प्रोटीन को ब्रेक डाउन करने के लिए स्टमक में कौन सा ऐसा एंजाइम है प्रेजेंट जो प्रोटीन का ब्रेक डाउन कर रहा है? अमाइलेज है, लाइपेज है, पेप्सिन है या प्रोटीएज है? तो पेप्सिन और हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो थे वो कहाँ मिलते थे, स्टमक में मिल रहे हैं, और जिसमें ऑप्शंस में पेप्सिन दिया हुआ है तो पेप्सिन विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इज व्हाट इज द सेमी लिक्विड मिक्सचर फॉर्म्ड इन द स्टमक कॉल्ड? जो भी मिक्सचर बना था, ठीक है,
पूरा ब्रेकडाउन हुआ, फूड मैश हुआ था, मैश होने के बाद वो एक प्रोटीन का ब्रेकडाउन हुआ, अब वो किसमें बदल गया था, एक सेमी थिक सूपी लाइक लिक्विड मिक्सचर में बदल गया था। तो उसको हम क्या बोल रहे थे, काइन बोल रहे थे। ठीक है, करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर बी इज काइन। ऑप्शन नंबर बी क्या है, काइन। नेक्स्ट हम देखते हैं, which part of the small intestine receives bile and pancreatic enzyme। ठीक है, ऐसा स्मॉल इंटेस्टाइन का कौन सा पार्ट है जो कि बाइल और पैंक्रियाटिक एंजाइम रिसीव करता है। तो हमने पढ़ा था कि स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 पार्ट होते हैं, ड्यूडेनम, जेजुनम और इलियम। ठीक है, तो ड्यूडेनम में क्या हो रहा था, फूड जो काइन था वो ड्यूडेनम में आया, और ड्यूडेनम में क्या हुआ, जो पैंक्रियाटिक जूस थे, जो पैंक्रियाटिक एंजाइम्स थे, साथ में जो बाइल लिवर से सिक्रीट हो रहा था, वो ड्यूडेनम में आ रहा था और उसको फर्दर ब्रेक डाउन कर रहा था, किसको, जो काइन था उसका फर्दर ब्रेक डाउन कर रहा था। तो कहां आ रहा है, ड्यूडेनम में आ रहा है। करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर सी, ड्यूडेनम। नेक्स्ट इज, व्हाट स्ट्रक्चर increase the surface area for absorption in the small intestine। ठीक है, कौन सा स्ट्रक्चर है जो कि क्या कर रहा है, सरफेस एरिया को बढ़ा रहा है स्मॉल इंटेस्टाइन में। विलाई, विलाई कहाँ थे, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर क्या थे, छोटे छोटे टाइनी फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस थे जो क्या कर रहे थे, सरफेस एरिया को अब्सॉर्प्शन के लिए बढ़ा रहे थे। ठीक है, इसमें न्यूट्रिएंट्स, विटामिन्स अब्सॉर्ब होके वहां चले जाएंगे, ब्लड स्ट्रीम में एंटर कर जाते। Next is, where are the fats primarily absorbed into during digestion। ठीक है, फैट्स कहाँ अब्सॉर्ब होते हैं डाइजेशन के टाइम पे। तो मैंने बताया था कि फैट्स का फर्दर ब्रेकडाउन होता है फैटी एसिड्स जो रिसेंबल्ड करते हैं कहीं ना कहीं लिपिड से, और इनका पहले कहाँ इनको अब्सॉर्ब होना होता है, पहले लिम्फेटिक सिस्टम में अब्सॉर्ब होंगे, उसके बाद ये कहाँ जाएंगे, ब्लड में जाएंगे। तो फैट्स कहाँ पे अब्सॉर्ब हो रहे हैं, lymphatic system में। तो करेक्ट आंसर विल बी आंसर नंबर बी। Which digestive enzyme is found in saliva? सलाइवा में कौन सा एंजाइम प्रेजेंट है, मैंने आपको बार बार बताया है कि अमाइलेज एंजाइम प्रेजेंट होता है किसमें, सलाइवा में। करेक्ट ऑप्शन जो होगा वो सी होगा। What is the main function of large intestine? लार्ज इंटेस्टाइन का मेन फंक्शन क्या है। ठीक है, तो डाइजेस्ट द प्रोटीन, क्या प्रोटीन को डाइजेस्ट करने का लार्ज इंटेस्टाइन का फंक्शन है। अब्सॉर्ब द वाटर एंड सॉल्ट, जितने भी वाटर और सॉल्ट अभी उस फूड में बचा है, जो अनडाइजेस्टेड फूड है उसमें बचा है, उसको अब्सॉर्ब करने का काम है, ब्रेक डाउन करना है कार्बोहाइड्रेट को या एंजाइम को स्टोर करके रखना है। तो लार्ज इंटेस्टाइन जब हमने पढ़ा था तो हमने पढ़ा था कि इसमें अनडाइजेस्टेड फूड होता है, अनडाइजेस्टेड फूड को क्या करना है, जितने भी अब उसको उसमें वाटर है, सॉल्ट्स है, वो क्या करता है, लार्ज इंटेस्टाइन अब्सॉर्ब करता है, जिसकी वजह से फूड और भी ज्यादा सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा और फिर उसको बॉडी से एलिमिनेट कराना है। ठीक है, तो वाटर को अब्सॉर्ब और सॉल्ट को अब्सॉर्ब करने का काम कौन कर रहा है, लार्ज इंटेस्टाइन कर रही है। ठीक है, what type of movement pushes food through the esophagus? ऐसे कौन सा मूवमेंट है जो क्या करता है, फूड को पुश करता है ईसोफेगस के थ्रू स्टमक पे। तो पेरिस्टालिसिस एक बेबी लाइक मूवमेंट था जो क्या करता था, कॉन्ट्रैक्शन लेके आया और उसने क्या किया, फूड को आगे की तरफ पुश किया, पेरिस्टालिसिस मूवमेंट। नेक्स्ट इज लास्ट है, which vitamin is produced by bacteria in the large intestine? हमने पढ़ा था लार्ज इंटेस्टाइन में कुछ बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं जो क्या करते हैं, जो अनडाइजेस्टेड फूड है उसे और ब्रेक डाउन करते हैं, जो लेफ्ट ओवर फूड है उसे ब्रेक डाउन करते हैं, और इसी प्रोसेस के टाइम पे विटामिन रिलीज होते हैं, 2 विटामिन रिलीज होते हैं, विटामिन के और विटामिन बी रिलीज होता है जो फर्दर बॉडी यूज करती है। तो इसमें ऑप्शन में दिया है विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन के और विटामिन ए। विटामिन के विल बी द करेक्ट आंसर। तो ये पूरे एमसीक्यूज थे डाइजेशन एंड अब्सॉर्प्शन के, और ये छोटा सा ओवरव्यू था अबाउट द डाइजेस्टिव सिस्टम। ये छोटा सा ओवरव्यू था रिलेटेड टू डाइजेशन एंड अब्सॉर्प्शन। थैंक यू।